उत्तर प्रदेश के शामली के कैराना से एक विशेष वर्ग के पलायन को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में यहां से एक विशेष वर्ग का तेजी से पलायन हुआ, जिसके बाद इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश शुरू हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के एक नेता के यहाँ के एक वर्ग के लोगों को शय मिली हुई है, जिसकी वजह से दूसरे वर्ग को परेशान किया जा रहा है। इस मामले के तूल पकड़ने पर IBN 7 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और हमारे संवाददाता ने पूरी घटना की पड़ताल की। चौबीस अगस्त 2014 को जिन दो लोहा व्यापारी शिव कुमार और राजेंद्र की हत्या हुई थी, उनकी खाली पड़ी दुकान से कैराना की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण कुमार सिंह ने। वो कैराना जिसमें 1947 में दंगे नहीं हुए, वो कैराना जो मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान भी आपसी भाईचारे की मिसाल बना रहा है, उसमें अचानक क्या हो गया, ये बात पता करने के लिए हम इस समय कैराना में हैं। और कैराना में सबसे पहले हम आपको उस दुकान पे ले जाते हैं, मेंबर्स शिव कुमार राजेंद्र कुमार आयरन स्टोर। ये कैराना के बड़े दुकानदार थे। लोग कहते हैं कि लाखों में टर्नओवर उनका था और बड़े अच्छे व्यापारी थे। लेकिन 24 अगस्त 2014 को यहाँ पर गोलियां बरसा करके उन दोनों की हत्या कर दी गई। गोलियों के निशान अभी भी हैं। ये जो मेमर्स देख रहे हैं आप, वहाँ पर एक गोली है और एक गोली लगी है उसके बगल में दीवार से सटी हुई। और शिव कुमार और राजेंद्र कुमार, ये जो दोनों भाइयों की हत्या हुई थी, उनके पिताजी मेरे साथ हैं। ये बताइए सर कि ये दुकान अक्सर बंद रहती है? यह तो 1.5-2 साल से बंद ही है, जब से जो है वो कांड हुआ था। आपको न्याय मिला? अभी कोई फरियाद कहीं बात? कुछ नहीं, कहीं भी जो है कोई न्याय नहीं मिला। क्या हुआ, क्या था, क्यों हत्या इनकी हुई? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 1 साल पहले 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, उससे बाद में कोई मतलब वो नहीं था। कौन लोग धमकी देते थे? क्या पता कौन थे, इस बात का तो कुछ पता ही नहीं। उन्हें तो पुलिस वालों ने पता, जो भी पता उनकी आमने सामने बात करवा दी थी फोन पर। यहाँ लोग कई सारे और भी लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? भाई जो है डरते भाग रहे और क्या कर रहे हैं। किस बात से? क्या क्या मामला क्या है, पूरा बता सकते हैं? वो तो वही है, सब पर रंगदारी का मामला था, सब पर रंगदारी का मामला था। रंगदारी के डरते हुए भाग रहे। किसी ने 2-4 बार दी, वो अपना फिर भाग गया। आखिर जो है कब तक देखते। आप अभी यहाँ हैं, आप रहेंगे यहाँ? नहीं, रहने का तो हमारा कुछ मतलब ही नहीं रह रहा हो, तो जो है पड़े इतने थोड़े बहुत दिन। अच्छा, ये बताइए कि आपने सरकार से, DM से, SP से, इन लोगों से मुलाकात की, आप मिले सबसे, कुछ मुआवजा वगैरह भी मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जो है DM के पास भी 20 दफ़ा गए, राजस्व कर्मचारी भी जो है 20 दफ़ा आए, यहाँ घोषणा करके मिला कुछ नहीं, 1 पैसा भी कहीं से। और इंसाफ आज तक नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, 1 पैसा नहीं मिला कहीं से भी। ये देखिए, ये हैं, इनके दोनों बेटों की हत्या हो चुकी है। इनका दर्द यही जानते हैं हम लोग, बस उसका अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। लेकिन क्या हो गया है अचानक कि लगातार लोग कैराना शहर जो है, ये कस्बा जो है, उसको छोड़ के भाग रहे हैं। इसके पीछे कोई वजह तो है। लोगों से रंगदारी मांगी जा रही है, जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं। लेकिन प्रशासन की भूमिका सबसे ज़्यादा संदिग्ध है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई उनको ठीक करने के लिए या उनको राहत देने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। अरुण सिंह, कैराना, IBN 7। कैराना से बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह का कहना है कि वहां गुंडागर्दी, रंगदारी नहीं मिलने पर हत्या आम बात हो गई है। हालात ऐसे बन गए कि हिंदू परिवार को वहां से पलायन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह मामला सांप्रदायिकता का नहीं है, बल्कि गुंडागर्दी का है। हुकुम सिंह से बात की हमारे संवाददाता अरुण कुमार सिंह ने। कैराना से बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह हमारे साथ हैं। हुकुम सिंह जी, 346 परिवारों की लिस्ट आपने जारी की है, हिंदू परिवारों की, जिन्होंने पलायन किया है पिछले कुछ दिनों में यहाँ से। क्या उसका कोई आधार है? क्या हर परिवार की आपके पास सूचना थी? कैसे लिस्ट तैयार हुई है? लिस्ट तो ये हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जानकारी की, प्राप्त की इसके बारे में, क्योंकि ये तो व्यक्तिगत जानकारी में हमारी भी थी कि बहुत परिवार ऐसे प्लान कर रहे हैं। अधिकांश घरों में हम स्वयं गए जो आतंकित थे। ऐसे परिवार जिनको फ़ोन आ करके डराया जा रहा था, ऐसे परिवार जिनको जाकर उनके प्रतिनिधि, अपराधियों के प्रतिनिधि कहते थे फलां समय तक कि तुम पैसा दे दो, वरना तुम्हारा भी हाल यही होगा जो दूसरे का हुआ है। हमें जानकारी होती थी, हम उन घरों पे जाते थे, उनको समझाते थे और कुछ हद तक हम उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करते थे। 1-2 परिवार में हमने पुलिस की व्यवस्था भी की, लेकिन
लोग आश्वस्त नहीं हो पाए। लोगों ने कहा पुलिस हमें कब तक बचा पाएगी, 2 दिन के बाद में, 4 दिन के बाद में फिर चली जाएगी पुलिस यहाँ से, फिर हमारी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए ऐसे परिवार जो सैकड़ों वर्षों से यहीं पर बसे हुए थे, उनके बड़े आलीशान मकान, बहुत बढ़िया दुकान, लाखों लाखों रुपए का डेली का उनका सेल, उन परिवारों को भी छोड़ के जाना पड़े। दुख की बात तो है। प्रदेश सरकार से आप मिले, किसी से बातचीत किया आपने? एक बार नहीं, मेरे तो प्रदेश सरकार में क्या, मैं जब विधायक था, विधानमंडल दल का नेता भी था, मैंने बड़े विस्तार से सारी बातें रखी थी विधानसभा में। और सही बात यह है कि कुछ वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए मंत्री लोग भी इसके लिए ज़्यादा दोषी हैं, जिन्होंने जानबूझकर उस वर्ग को संरक्षण दिया और यहाँ पर पुलिस के काम में अनुचित रूप से हस्तक्षेप किया। और उस हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप जो अच्छा काम करने वाले पुलिस अधिकारी यहाँ आए, उनको कुछ ही दिनों में यहाँ से हटाया उन लोगों ने। और ऐसे लोगों को जो आकर के समझौतावादी बने, कोई अपराध करता है करता रहे, किसी को वो सता देना, किसी को पकड़े नहीं, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करें। कैराना के हालात पर IBN 7 संवाददाता विक्रांत यादव ने बात की यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य से। IBN 7 ने दिखाया किस तरीके से कैराना में लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। बात करते हैं यूपी बीजेपी चीफ केशव मौर्य जी से। केशव जी, IBN 7 ने दिखाया कि किस तरीके से कई हिंदू परिवार वहां से घर छोड़कर कैराना से चले गए हैं, डर के कारण गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को इसे तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। परिवार जो गए वहां घर छोड़ करके क्यों गए, हिंदुओं को अपना घर छोड़ करके क्यों जाना पड़ रहा है। कैराना में ही इस प्रकार की घटना घटी कि प्रदेश में और स्थानों पर घटी है, इसका पता करें। और भारतीय जनता पार्टी 15 तारीख को श्री सुरेश खन्ना जी विधायक दल के नेता के नेतृत्व में एक जांच दल भेज रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद हम अगला कदम उठाएंगे। लेकिन इस तरीके से चुनाव अब 1 साल दूर है, दोबारा से हमने देखा था कि किस तरीके से उस पूरी बेल्ट में एक तनाव बना था, सांप्रदायिक तनाव बना था। एक बार फिर चुनाव करीब आ रहे हैं, फिर उसी तरीके का माहौल बनने की कोशिश हो रही है। किसी प्रकार का आतंक, किसी प्रकार की गुंडागर्दी, किसी प्रकार का मतलब पलायन करना पड़े विशेष तौर से हिंदू समुदाय के लोगों को, भाजपा इसको स्वीकार नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको लगता है कि राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए? राज्य सरकार अपने जो उसको जिम्मेदारी उससे दूर तत्काल राज्य सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई में वो देर करेगी तो भारतीय जनता पार्टी अगला कदम जांच रिपोर्ट आने के बाद उठाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन जयपाल सिंह रावत के साथ विक्रांत यादव, इलाहाबाद, IBN 7। इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए, देखते रहिए IBN।